हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सो अच्छे होगे, मस्त होगे, अपनी पढ़ाई में लगे होगे। तो ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, ये वीडियो इसलिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं अमेज़न VCS के बारे में पूरी क्लियर कट एक आउटलाइन, एक ब्रीफ आपको देने वाला हूँ। कम से कम टाइम में, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसको 2 पार्ट में इस वीडियो को मैं बनाऊँगा और इस पहले पार्ट में मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि हम लोग को वो 48 आवर्स के अंदर जो टेस्ट जो देना रहता है उसके लिए हम लोग को क्या क्या अपनी प्लानिंग करनी रहती है, तब हम लोग जाके उस टेस्ट में। देखिए, इतने दिन तक मैं खुद उस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा था और मैं टेस्ट को खुद मैंने दिया, और स्क्रीनिंग राउंड और जो बचा राउंड है वो सब देने के बाद की जो मैंने एक एस्टीमेट और ये सब बनाया, तब वो सब मैं आपको क्लियर अब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और दूसरी बात, इसके बारे में क्यों ये टेस्ट होता है, इसका मतलब क्या है, इसकी सैलरी क्या है, वर्किंग कल्चर क्या है, हम लोग को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये इन सब वीडियो में अब मैं बताने जा रहा हूँ। जो सेकेंड पार्ट इसका आएगा उसमें जो रहेगा उसमें पूरी डिटेल की क्या क्या होता है, कैसे कैसे टेस्ट होते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैं जब साथ में टेस्ट दे रहा था तो मैं इसकी फ़ोटो भी क्लिक करके वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मैं खुद भी टेस्ट दे रहा, मैं ध्यान टेस्ट में था, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो मैंने फ़ोटो तो ली है, तो मैं कुछ कुछ आपको ग्लिम्स दिखा दूंगा, आपको पूरा समझ में। जैसे मैं री-लेवल के लिए करता रहा, फ़ोटो कुछ कुछ ले लेता रहा ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूँ, वैसे मैं इसके लिए भी किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में जैसे मैंने बताया ये सब कुछ मैं इस डिटेल में, पूरा डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करें। हेलो एवरीवन, दिस इज अनीश मोजेस एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट अमेज़न VCS और इसके बारे में कैसे टेस्ट देना है से लेके। पहले इसकी स्टार्टिंग से बात करते हैं। देखिए, अमेज़न कंपनी आप लोग सब लोग जानते होंगे कि ये अपनी ई-कॉमर्स एक कंपनी है जिसमें आप ऐप इंस्टॉल करके सामान लेते हो और पसंद आता है, नहीं आता तो फिर आप कॉल करते हो या मेल करते हो या चैट करते हो उनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से, तो उन लोगों से बात करते हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए एक ये बहुत लार्ज अमाउंट, देखिए इंडिया एक बहुत बड़ा हब है, ठीक है, तो इसको पूरा डील करने के लिए उनको एक बहुत बड़ा एक मीन्स स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव ग्राउंड चाहिए। तो इसलिए ये हमेशा इनकी रिक्रूटमेंट चलती रहती है। जो बंदे इसमें बहुत साल से काम कर रहे हो उनको फिर प्रमोशन करना था, फिर इनकी सीट खाली, तो इसलिए इनका रिक्रूटमेंट चलता रहता है। ठीक, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कभी कभार जो बंदे नहीं सही होते तो उनको रिमूवल, तो इसलिए वैकेंसी वहाँ पे हमेशा क्रिएट होती है। कुछ इनमें ऐसी वैकेंसीज भी क्रिएट होती है जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रखते हैं कि जैसे 4 महीने का है या 6 महीने का, साल भर का, तो उस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का भी ये लोग रखते हैं। तो कभी कभार जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता तो उसमें ये सब जो नए रिक्रूट्स आते हैं उन लोगों को प्लेस करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हम लोग को समझने वाली हो गई कि यहाँ पर हमेशा वैकेंसी क्रिएट होती रहती है। ठीक है, और सेकेंड चीज़, अब आप अप्लाई करोगे तो टेस्ट होगा। टेस्ट के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, टेस्ट जो होता है इसको बहुत ध्यान से देना रहता है, क्योंकि एक बार अगर आप फेल कर गए तो फिर 90 डेज़ के बाद ही आप फिर उस टेस्ट को दे सकते हो। तो उस टेस्ट को देने से पहले कोई अगर बंदा ये टेस्ट देने जा, तो भाई बिफोर गोइंग टू दैट टेस्ट प्लीज़ सी माई वीडियो वंस एंड आफ्टर दैट ओनली यू कैन, मीन्स आफ्टर दैट प्लीज़ गो एंड देन अप्लाई। ठीक है, तब आप उस टेस्ट को देगा, एक बार पहले ये वीडियो देख लो। तो इस वीडियो में मैं आपको टेस्ट के बारे में भी बता दूँ। देखिए, इसका टेस्ट, क्योंकि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज मैंने ये देखा है कि हाँ, इसमें थोड़ी सी इंग्लिश टाइट आती है। ठीक है, आपकी हियरिंग चेक करते हैं वो लोग, हियरिंग चेक करते हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड तक चेक कर डालते हैं। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, वो मैं टेस्ट के पार्ट सेकंड में डिस्कस करूंगा उसके बारे में। तो इन सब चीज़ों की हमको पहले एक स्ट्रैटेजी बनानी है, उसके बाद ही टेस्ट में जाना है। वो पूरी स्ट्रैटेजी हम लोग उस टेस्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसमें हम लोग सिर्फ ये बताएंगे कि उस टेस्ट को जाने से पहले हम लोग को प्रिपरेशन अपनी रखनी रहेगी। ठीक है, जो पार्ट सेकंड होगा उसमें पूरी मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें, किस किस टाइप का क्वेश्चन तक आता है, उसकी कैसे तैयारी कीजिए, वो सब मैं बताऊंगा उस वीडियो में। ठीक, तो एक टेस्ट लेता है जिसमें आप अगर वो टेस्ट दे लिए तो मुझे नहीं लगता कि अब उसमें कोई इंटरव्यू की कोई गुंजाइश है कि बंदा वो उतना नॉलेजेबल नहीं रहेगा। नहीं, वो बंदा नॉलेज रहता है उसका। तो ये हो गई टेस्ट की बात। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि सिलेक्शन होने के बाद वो लोग फिर हल्की सी ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद काम कैसे करना है, क्या काम नहीं करना है, वो सब होता है। इसके लिए वो आपकी घर पे आपको एक कंप्यूटर डेस्कटॉप प्रोवाइड करते हैं। वो खुद आपके घर पे एक PC भेजेंगे, पर्सनल कंप्यूटर, और जिसको आपको खुद इंस्टॉल करना रहेगा। उसमें हेडफोन सब रहेगा। ठीक है, आपको वाईफाई का वो अलग से आपको चार्ज देंगे, 1200 रुपीज़ आपका शायद मोबाइल का और ये इंटरनेट का, वो आपकी सैलरी में ऐड होके आता रहता है। तो ये चीज़ें हैं आपकी। अब आती है बात सैलरी के तहत। देखिए, सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो 2 टाइप के सैलरी लोग इशू करते हैं। 3 टाइप की सैलरी इशू करते हैं। पहला जो होता है फ्रेशर के लिए, दूसरा होता है जो इनके पास एक्सपीरियंस होता है, और तीसरा जैसे कोई एडिशनल होता है। तो मैं पहला बताता हूँ फ्रेशर्स के लिए। जिनको फ्रेशर्स जो होंगे वो एटलीस्ट 15 to 17,000 पर मंथ के अराउंड ये लोग यहाँ से कमा सकते हैं। इनकी वर्किंग आवर होती है 8 to 9 आवर्स। ठीक,
8 to 9 आवर्स की वर्किंग होती है, उसमें ये लोग फ्रेशर्स तक कमा लेते हैं। दूसरी चीज़ होती है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो एक्सपीरियंस के लिए लोग 22 से 25,000 पर मंथ की इन लोग सैलरी पैकेज देते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, जैसे आपने कभी नाइट शिफ्ट, हाँ नाइट शिफ्ट करने का आपको एडिशनल चार्ज मिलता है, जैसे 100 रुपीज़ या फिर 150 रुपीज़ आपकी सैलरी में और प्लस होके मिलती है। या फिर आप कभी ओवर टाइम करते तो उसके लिए आपका सैलरी वही 100 या 150 रुपीज़ आपकी और ऐड होती है, जो इतना भी आपने ओवर टाइम किया उसमें। ठीक, तो ये सब चीज़ें हो गई तो हम लोगों की सैलरी की, तो मोटी मोटा इसके अराउंड आपकी सैलरी आपको मंथली मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे, और नेक्स्ट चीज़ है कि इसमें जब आप जॉब करते हो तो जॉब करने के साथ साथ वो लोग आपकी मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं कि हाँ भाई इस टाइप का बंदा वो जॉब कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। तो इसका एक वो फुल रिपोर्ट बनाते हैं, और रिपोर्ट की कंडीशन पे वो आपकी कंटिन्यूएशन देखते हैं कि अब वो बंदे को आगे हम लोग को कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है। तो ये भी चीज़ थोड़ी सी इसमें आती है। तो इन सब चीज़ों को हमको लगता है कि आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए जब आप अमेजन VCS के लिए ट्राई करते हो। तो नहीं मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये मत सोचिए कि मैं आपको बहुत ज़्यादा हैवी टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, ये वो नहीं, ये सब खुद आप देखोगे, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बता खुल के बता रहा हूँ। देखिए ये सब चीज़ें कोई बंदा आपको कभी अपनी वीडियो में बताएगा नहीं, देखो ऐसा होता, वो सब बताएंगे अरे मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आपको भी दूर से लगेगा अरे हाँ यार इतना अच्छा उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन असलियत ये चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको इसलिए पहले बता दूं कि ताकि आप उसी हिसाब से, क्योंकि आपको वो चीज़ करनी है तो आप अपने हिसाब से प्लानिंग और अपनी स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से बना लीजिएगा। क्योंकि मैंने री-लेवल का जो टेस्ट दिया था एटलीस्ट 10 टाइम्स देने के बाद तब मैं क्वालिफाई हुआ था, तो उन 10 टाइम्स से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो यही जो टेस्ट देने के बाद ही मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। जो अभी स्क्रीनिंग टेस्ट और जो बचा टेस्ट मैं दिया हूँ तो उसमें मैंने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी खुल के बना ली थी कि मुझे ऐसा 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 करना है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो यही चीज़ मैं आपको भी अब बता रहा हूँ कि आप लोग भी इसी टाइप से अपनी प्लानिंग रखिए। कोई भी अगर डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझसे इस कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। नहीं कुछ समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ये मेरा पार्ट फर्स्ट है जिसमें मैं पूरी इसके बारे में बता दिया है कि सैलरी क्या है, वर्किंग क्या है। हाँ, इसकी वर्किंग के बारे में भी मैं आपको बता दूँ, जब आपकी जॉब लग जाती है, आपका ट्रेनिंग पूरा हो गया, तो फिर आपका जो काम रहता है, काम वो ये रहता है कि आप जब ऑन फ्लोर बैठते हो 8 to 9 आवर्स की जॉब में, तो इसमें आपको तीनों टाइप के वर्क मिलेंगे। आपको ईमेल का भी रिस्पॉन्स करना रहेगा, कभी कभार चैट होता है, या फिर कभी कभार आपके मेल आते हैं, सॉरी आपकी लाइव कॉल आती है। तो इन सब चीज़ों को आपको अटेंड करना रहता है। लाइव कॉल में कस्टमर की कोई डाउट होती है किसी प्रोडक्ट को लेके, या फिर किसी कस्टमर का कोई प्रोडक्ट घर पर नहीं पहुँचा, या फिर कोई पहुँचा तो ख़राब निकल गया, तो ये सब चीज़ आप लोग को आपको हैंडल करनी पड़ती है, आपको लेनी पड़ेगी, फिर उसका रिस्पॉन्ड आपको करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी भाई, इस टाइप की कॉलिंग में ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं फिर भी समझ में है तो प्लीज़ आप मुझसे बिंदास होकर के कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। ये मेरा पार्ट फर्स्ट है। अब पार्ट सेकंड जो आएगा, जो पार्ट सेकंड आपको शाम को मिलेगा, जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है, उसमें पूरा डिटेल मैंने बताया है कि किस टाइप का टेस्ट होगा, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड, एक एक चीज़ को माइन्यूटली डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और सिर्फ बताऊंगा नहीं, उसकी फ़ोटो मैंने क्लिक की तो वो तक मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए इस टाइप का टेस्ट होता है, इस टाइप का फिर इन द ब्लैंक्स होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये एरर स्पॉटिंग वाला होगा, इस टाइप का क्वेश्चन को डिक्टेशन वाला टेस्ट कहेंगे, ये है वो, सारी चीज़ें आपको। इस टेस्ट की स्क्रीनिंग के बाद इतनी देर बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर से फॉर्म भरना है। तो ये सारी चीज़ें उस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, और उसके बाद ही ये दोनों वीडियो देखने के बाद तब आप अमेजन VCS टेस्ट दीजिएगा, नहीं तो फिर 90 डेज़ के लिए आप लोग बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।